जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आँखों से अश्रुपात हो रहा है, तो चूँकि रामचरितमानस की जो कथा है वो जनमानस की कथा है, जन जन की कथा है, जिसे प्रथम बार भगवान शंकर ने उमा को सुनाया था। तो वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा, हे पार्वती, राम जो हैं अद्वितीय हैं, अखंड हैं, लेकिन नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर की गति को, मनुष्य की लीला को, मनुष्य की गति का वो दिग्दर्शन करा रहे हैं इस प्रसंग में। उमा एक अखंड रघुराई, राम जो हैं अखंड हैं, अद्वितीय हैं, लेकिन नर गति, मनुष्य की गति क्या होती है, मनुष्य की पीड़ा क्या होती है, मनुष्य का दुख क्या होता है, भगत कृपाल दिखाई। कृपाल जो हैं राम अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। एक तरफ करुणा का दृश्य और दूसरी तरफ प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणाम वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनि कान, जब प्रभु की पीड़ा को, प्रभु के वियोग को, उनकी करुणामयी वाणी को वानरों के समूह ने सुना अपने कानों से, विकल भय वानर, सब व्याकुल हो गए। उसी समय आई गयो हनुमान, उस समय हनुमान आ जाते हैं, जिम करुणा मह वीर रस, जैसे करुणा रस के बीच में कोई वीर रस आ जाए, करुणा के स्थिति में, करुणा की परिस्थिति में, करुण के वातावरण में वीर रस प्रवेश कर जाए। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में समस्त रसों का परिपाक दिखाया है। श्रृंगार बहुत ही मर्यादित, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य, ये जो 10 रस हैं, गोस्वामी जी ने सभी रसों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है अपने रामचरितमानस में। अब जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं, जिम करुणा मह वीर रस, वह कारुणिक दृश्य वीर रस में परिवर्तित हो जाता है, सबके मन में उत्साह भर आता है। हर श्री राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। राम बड़ी प्रसन्नता के साथ, यहाँ देखिए कृतज्ञता का भाव है, किए हुए को जो माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो न माने उसे कृतघ्न कहा जाता है। राम हमारे कृतज्ञता का संदेश देते हुए अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, राम जो हैं अत्यंत सुजान हैं, होशियार हैं, ज्ञानी हैं, वे उठ करके तुरंत हनुमान को अपने गले से लगा लेते हैं। और तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तुरंत सुखेन वैद्य ने उपाय किया और लक्ष्मण उठ करके बैठ गए प्रसन्नता पूर्वक। तो इस तरह से प्रभु राम ने मानव मात्र को कृतज्ञता का संदेश दिया है इन पंक्तियों में। हृदय लाई प्रभु भेटउ भ्राता, हर से सकल भालू कपिभ्राता। प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं, भेंट करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। यह देख करके हर से सकल भालू कपिभ्राता, जो वानरों का समूह है, जो भालू हैं, वे सब हर्षित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लैयावा।
कप यानी हनुमान जी फिर से सुखेन वैद्य को जिस प्रकार लाए थे उसी प्रकार उनके घर पहुंचा देते हैं। जब इस वृत्तांत को, इस समाचार को दशानन रावण सुनता है तो बहुत दुखी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यही यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, इस समाचार को, इस वृत्तांत को जब दशानन रावण सुनता है तो बड़ा दुखी होता है। वह तो सोच लिया था कि राम के छोटे भाई का वध हमारे पुत्र मेघनाद द्वारा हो चुका है, अब राम को मैं मार लूँगा। लेकिन सुखेन वैद्य वहाँ पहुँच करके संजीवनी बूटी देता है। लक्ष्मण जो बेहोश थे, मूर्छित थे, उठ करके बैठ जाते हैं। इस वृत्तांत को, इस कथानक को, इस समाचार को जब लंकापति रावण सुनता है तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, बहुत दुखी होता है और बार बार अपना सिर धुनता है, सिर पीटता है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने मुहावरे का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, सिर धुनना, पश्चाताप करना। अब वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण कौन? जैसा आप जानते हैं कि रावण 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जिस समय इन्होंने तपस्या की थी उस समय रावण ने मांगा था कि हम काहू के मर ही न मारे, केवल मनुष्य और वानर छोड़कर मैं किसी से मारा न जाऊं। और कुंभकर्ण ने कहा था, वरदान मांगा था कि मैं 6 माह निद्रा निमग्न रहूं, सोता ही रहूं। और विभीषण ने प्रभु के चरणों का अनुराग, विभीषण ने प्रभु के कमलवत चरणों का अनुराग, प्रेम, भक्ति मांगा था। तो वही रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। क्या? व्याकुल कुंभ कर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। जैसा मैंने आपसे बताया कि वो खड्मासिक निद्रा में था, बहुत जतन किया, प्रयास किया और उसको वो जगाता है। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि जैसा। कुंभकर्ण काल की तरह, जैसे साक्षात मृत्यु सामने हो, इस तरह से उसका जो विकराल रूप है कुंभकर्ण का, मानो काल, मानो शरीर धारण करके सामने आ गया हो। जागा निश्चर देखिए कैसा, वह निशाचर, वह राक्षस किस तरह से दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी कल्पना करते हैं, यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानहु, उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानहु काल देह धरि आवा, मानो काल ही शरीर धारण करके आ गया है। कुंभकर्ण को जब लंकाधिपति रावण जगाता है तो कुंभकर्ण पूछता है, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण पूछता है, क्यों भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है? तुम्हारे मुख से निराशा क्यों दिखाई दे रही है, क्यों टपक रही है निराशा? तो
महाअभिमानी, गोस्वामी जी ने यहाँ रावण को महाअभिमानी प्रदर्शित किया है। चूँकि रामचरितमानस में एक रूपक भी है। कैसा रूपक है? मनोवैज्ञानिक। राम सुख के प्रतीक हैं, सीता शांति की प्रतीक हैं, और रावण जो है वो महाअभिमान का प्रतीक है। जब किसी का अभिमान किसी के सुख शांति को छीन लेता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अभिमानी रावण ने शांति रूपी वैदेही को, जानकी को का हरण किया, जानकी को उठा लाया, राम की के शांति को छीन लिया, तो निश्चित रूप से उसका जो सर्वनाश है वो अवश्यंभावी है। तो गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझकर यहाँ अभिमानी शब्द का प्रयोग किया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। उसने, महाअभिमानी रावण ने वो सारी कथा सुना दी, किस तरह से शूर्पणखा दंडक वन में मिली और नाक कान कैसे उसकी काटी गई, फिर किस प्रकार से मैंने सीता का अपहरण किया, ला करके अशोक वाटिका में रखा, फिर राम किस तरह से खोजते खोजते यहाँ तक आए। उनका एक दूत हनुमान नाम का जो वानर है वह यहाँ पहुँच गया, उसने पूरी लंका विध्वंस कर दी और राम समुद्र को बांधकर लंका पहुँच गए। ये समूची कथा और किस तरह से युद्ध हुआ और बड़े बड़े जो वीर सूरवीर थे वो सब मारे जा चुके हैं। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख, अब तात कपिन सब निश्चर मारे। हे भाई कुंभकर्ण, वानरों ने, कपिन ने सब निश्चर मारे, सभी निशाचरों का संहार कर दिया। महायोद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने मार डाला, उनका वध कर दिया। अब फिर गिनाता है कि दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी। दुर्मुख, सुर रिपु, देवताओं का जो अत्यंत दुश्मन था, और उसका एक विशेषण और है मनुज आहारी, वह मानव भक्षी था। अतिकाय भट्ट, अतिकाय बहुत वीर था। अकंपन, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। गिना दिया, दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये जो बड़े बड़े वीर थे, तो वानरों ने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। जब कुंभकर्ण ने लंकाधिपति रावण के वचनों को सुना तो सुनि दस कंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अबो सठ चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण ने रावण के वचनों को सुना, चूंकि पूरी कथा रावण ने कुंभकर्ण को सुनाई, तो कुंभकर्ण बिलखान, व्याकुल हो उठता है, बिगड़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, क्रोध कर बैठता है, बिलख जाता है। जगदम्बा हरियाणी, अब जगत जननी जानकी को हर करके, अब हे सठ, तुम कल्याण चाहते हो। जगदम्बा का हरण करने के बाद अब तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। तो इस तरह से लक्ष्मण मूर्छा, राम विलाप का यह प्रसंग
अत्यंत कारुणिक बन पड़ा है। रस की दृष्टि से इसमें करुण रस है। चौपाई, दोहा और सोरठा, 3 छंदों का बहुत सार्थक प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। अलंकारों में अनुप्रास की छटा जगह जगह आपको देखने को मिलेगी। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा में मानहु काल देह धरी, और इसमें दृश्य बिंब है। भाषा अवधि है और गोस्वामी जी ने इसमें मुहावरों का भी सार्थक प्रयोग किया है। सिर धुनना, मुख सूखना। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी को पाकर कविता धन्य हो गई। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने बहुत सटीक प्रशस्ति की है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कि बन राम रसायन की रसिका, बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला, अवगाहन मानस में करके, अवगाहन मानस में करके, जनमानस का मल सारा टला, बजे पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला, और कविता करके तुलसी बिल से, कविता लसी पा तुलसी की कला, कविता लसी पा तुलसी की कला।